नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। महाशिवरात्रि शिव ज्योति अर्पणम को लेकर मंत्री, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अमले व सामाजिक कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। महाशिवरात्रि पर्व पर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। अयोध्या में दीपावली की पूर्व संध्या पर 23 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाकर सरयू घाट पर 15 लाख दीप जलाए गए थे। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अब उज्जैन इस रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी में जुटा है। महाशिवरात्रि पर्व पर 18 फरवरी को शिप्रा तट पर 18 लाख दीप जलाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। महाशिवरात्रि पर शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव का भव्य आयोजन होगा। इसमें 18 लाख दीपों की रोशनी से शिप्रा का पावन तट जगमग होगा। वहीं संपूर्ण शहर भी दीपों की रोशनी से जगमगाएगा। पिछले साल महाशिवरात्रि पर ही शिप्रा तट पर 11,71,000 दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया, लेकिन इसके बाद दीपावली पर अयोध्या में 15,96,000 दीप जलाकर नया रिकॉर्ड बना दिया गया। नगर निगम उज्जैन ने महोत्सव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। 25 लाख दीपों के टेंडर निकाले गए हैं, जिसकी अनुमानित लागत 40 लाख रुपए बताई गई है। 3 तरह का तेल, सरसों, सोयाबीन और कपास 50,000 लीटर, 25 लाख रुपए की बत्ती, 600 किलो कपूर के साथ ही 4,000 माचिस के टेंडर भी निकाले गए हैं। इसमें पूरा शहर भागीदारी करेगा। 20,000 लोग इस काम में लगाए जाएंगे। सामाजिक संगठन, छात्र, व्यापारी, जनप्रतिनिधि, निजी संस्था सहित अन्य लोगों की मदद भी ली जाएगी। इसी को लेकर एक बैठक कालिदास अकेडमी के संकुल भवन में आयोजित की गई, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, महापौर मुकेश टटवाल, कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, निगम सभापति, पार्षदगण सहित संत व सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ऊपर वाले की लीला, हम कभी कल्पना कर सकते कि उज्जैन में ये इवेंट कर लें, और इवेंट मतलब शिवरात्रि पे जो तब सही करेंगे पूरे प्रदेश संवाद का ध्यान आकर्षित कर, संवाद का बल यहाँ लाते हैं, व्यवस्था जुटाते हैं, तब तो महाकाल के दर्शन करा पाते थे। लेकिन हमने संकल्प किया, पिछली बार करके दिखाया। ये बात सही थी कि पहली बार था तो बहुत सारे अनुभव अपने आप अंदाज लगा लो। पिछली बार 7 दिन में अपने कुछ पूरा कार्यक्रम हो गया, केवल 7 दिन में, वो दोनों सफलता के साथ हुए। महाकाल के दर्शन भी हुए, चौराहे के कार्यक्रम भी हो गए, और सीएम का दौरा, और ऊपर से एक नया काम, क्योंकि रिकॉर्ड बनाना तो वो तो अपनी जगह है, लेकिन सीएम भी आके सीएम ने कार्यक्रम सब पूरा देखा, करा, और अपना सब कुछ सफलता के साथ हुआ। लेकिन ये भी बात ध्यान रखना कि ये आग से खेलना है, हमारे लिए ये भी ज्यादा सावधानी की चीज। ये परमात्मा की कृपा है कि ये जो आयोजन होता है, उस आयोजन में कोई बाल बराबर भी हमारे हाथ से कोई चूक ना हो, इतनी सावधानी की जरूरत नहीं। कोई भी कारण से कोई भी घटना होती है तो पूरा हमारा क्या कराया एक तरफ, और ये घटना एक तरफ, तो इसलिए इसकी वो सावधानी रखते हुए हमको बढ़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, जो अपन ने पिछली बार अनुभव संचय किए, उसके बलबूते पे हम बहुत ताकत के साथ चले। उनकी हम लोग बैठकें अलग से करेंगे, हमारी प्रशासनिक जो बैठकें हैं वो अलग से होंगी। तो निश्चित रूप से आज से शुरुआत हुई है हमारे पूरे इस कार्यक्रम की तैयारियों की। कम था जब ये पूरी परिकल्पना आई और हम लोगों ने कार्य करना शुरू किया, तब तक हमारे पास में 7-8 दिन ही बचे थे। इस बार हमारे पास में समय है, हमने टेंडर्स वगैरह भी पहले से ही कर दिए हैं, कुछ तैयारियां जो बैकएंड पे होनी थी वो पहले से कर दी हैं। तो जो कुछ दिक्कतें आई थी, जैसे ब्लॉक्स हम लोगों ने पहले जो बनाए थे उनको हमको बदलने पड़े थे, वो इस बार हम लोगों ने पहले ही ध्यान में रख दिया है। कितने हमको टीमें बनानी पड़ेंगी उस संबंध में भी हमको क्लैरिटी है। जो कुछ वॉलंटियर्स आते हैं उनको क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, आप लोगों ने भी कुछ बहुत अच्छे चीजें रेखांकित करी, उनको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो कुल मिलाकर आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की भागीदारी से और आप लोगों के सुझावों से बहुत भव्य कार्यक्रम, और पिछली बार से भी भव्यतम स्वरूप में हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। आज आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अब ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। गणतंत्र दिवस की शाम देशभक्ति के गीतों पर स्थिर के पुलिस जवान, वहीं दिव्यांगजनों ने भी बनाया राष्ट्रीय पर्व। पूरे दिन अपने कर्तव्य पर तैनात रहे माधवनगर थाना पुलिस जवान, महिला पुलिसकर्मी गणतंत्र दिवस की शाम थाना प्रभारी मनीष लोधा सहित हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति गीतों पर थिरकते नजर आए। थाना प्रभारी ने बताया कि अर्धसैनिक बलों तथा पुलिसकर्मियों के लिए गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस महत्वपूर्ण त्योहार रहते हैं। इस दौरान जवानों में जुनून काफी रहता है। जवानों ने थाना परिसर में देशभक्ति के गीतों पर जमकर डांस किया। सुनो गौर से दुनिया वालों, पूरी नगर में हमके डालो चार
दिव्यांग फाउंडेशन उज्जैन द्वारा गदा पुलिया स्थित संस्था कार्यालय पर गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। मां सरस्वती की आराधना कर पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात ध्वजारोहण के दौरान अतिथि के रूप में स्मार्ट सिटी डायरेक्टर वार्ड क्रमांक 29 के पार्षद रामेश्वर दुबे एवं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र उज्जैन के प्रशासनिक अधिकारी सुनील खुराना मौजूद रहे। कार्यक्रम संचालन राजकुमार दोहरे ने किया। रामेश्वर दुबे द्वारा दिव्यांगजनों के लिए स्वरोजगार एवं इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा और बैटरी चलित ट्राइसिकल दिलाने के लिए आश्वासन दिया गया और दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के अधिकारी ने दिव्यांगों को प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाइयों के समाधान की जानकारी दी एवं दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा जारी योजनाओं की भी जानकारी दी। इस मौके पर सुश्री वर्षा गोस्वामी, सुरेश परोचे, द्वारिकाधीश दुबे, प्रमोद मोबिया, नवीन वर्मा, रानी राजपूत, गोवर्धन, पद्मसिंह पवार, राकेश वर्मा, निर्मला बोडाना, धनीराम कुशवाहा, मुकेश पांचाल, कमल भाट, रोहित बैरागी, गौरव शर्मा, गोविंद मालवी, दिनेश राय, कयूम भाई, राजपाल सिंह, बलराम बनोपा, प्रतीक सलानी आदि मौजूद रहे। इसी तरह मंछावन गणेश नगर विकास समिति अध्यक्ष BL नामदेव के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस पर्व पर मंछावन वाटिका की विशेष साज सज्जा की गई। वार्ड 35 के भाजपा पार्षद संग्राम सिंह द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर समिति सदस्य सहित वार्डवासी महिला, पुरुष व बच्चे उपस्थित रहे व क्षेत्र के विकास हेतु हर संभव प्रयास करने का संकल्प लिया। मंछावन निवासी एवं वार्ड 35 के सभी आशीर्वाददाताओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जिस प्रकार से आज हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है, मैं भी आज ये संकल्प लेता हूँ कि वार्ड 35 को एक नई दिशा और एक नई ऊंचाइयों की ओर लेकर जाने के लिए प्रयास करूंगा। इसी आशा के साथ आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। कर्जदार किसानों से ऋण भुगतान छोड़ जमीन नीलामी पर फोकस कर रहा निजी बैंक, किसानों ने कलेक्ट्रेट में की शिकायत। जिले की घटिया तहसील के कई किसानों ने उज्जैन की कर्नाटक बैंक से KCC लोन लिया था, लेकिन कोरोना का काल व फसलें बिगड़ने के कारण समय पर लोन नहीं भर पाए। कर्नाटक बैंक ने किसानों की जमीन नीलामी करने के आदेश निकाल दिए, जिसको लेकर कई बार किसान आवेदन कलेक्टर को दे चुके हैं, लेकिन निराकरण नहीं हो रहा है और बैंक का एजेंट राजेश रमनानी किसानों की जमीन नीलाम करवाने के लिए दबाव बना रहा है। घटिया के किसान अर्जुन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पेमेंट जमा करने के बाद भी रमनानी द्वारा मुझसे उपस्थित दर्ज कराने के नाम पर कोरे कागज पर सिग्नेचर करवाए थे और नीलामी का आदेश निकाल दिया। ये मामला ये है कि किसानों की जमीन नीलाम कर रहे हैं कर्नाटक बैंक। इसमें कर्नाटक बैंक का दलाल है राजेश रमनानी। उसने मेरे साथ भी धोखा करा है। उसने कोरे फाइल पे साइन करवा लिए मेरे और बोलेगा कि उपस्थिति दर्ज हो जाएगी और जो भी आप लिखित में लाए वो दे दो हमको आवेदन, और उसी दिन उन्होंने मेरी जमीन नीलाम कर दी। इसी के इसमें और बाकी किसान भी बेचारे आए थे, उनका भी यही। किसान जब तहसीलदार मधु नायक से मिलने पहुंचे, उसी दौरान एजेंट राजेश रमनानी भी वहां पहुंचा। वह अपने आप को बैंक का अधिकृत अधिकारी बताकर रौब झाड़ रहा था। उसी दौरान आक्रोशित किसानों ने एजेंट को घेर लिया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर रमनानी को बचाया। इधर बैंक मैनेजर संदीप कुमार भी मौके पर पहुंचे। जब उनसे रमनानी के बारे में बात की गई तो उन्होंने चुप्पी साध ली। आपसे मिले हैं, आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप इनको समय दीजिए। क्या समय दिया आपने, क्या आश्वासन देते हैं? सर, प्रकरण न्यायालय में है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। तो आप इन लोगों से मिलने क्यों आए आज? इनसे मिलने कोठी कार्यालय आए थे आप, में हमें काम इनसे आपने आधे घंटे चर्चा करी। और आपका ये रमनानी कौन है और क्या काम करता है आपकी बैंक? रमनानी कौन है सर? आप बोल नहीं पा रहे हैं सर, क्या कारण है? कौन है रमनानी जो किसानों को परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है? इस बाबत भारतीय किसान संघ मीडिया प्रभारी राजेश सिंह सोलंकी ने बताया। एक गंभीर मामला हमारे संज्ञान में आया। घटिया तहसील के कुछ किसानों का कर्नाटक बैंक का लोन था, KCC लोन, जिसमें करीब 60-70 किसानों का एक साथ में नीलामी के लिए बैंक ने तहसीलदार के माध्यम से लगवाया। तो जैसे ये संज्ञान में आया तो सबसे पहले तो हमने इसकी नीलामी रुकवाई, जो कि आज होने वाली थी। तो वो नीलामी कल कलेक्टर साहब से मिलकर नीलामी रुकवाई और इसकी जांच के लिए कलेक्टर साहब से अनुरोध किया था। तो कलेक्टर साहब ने जांच के लिए आदेश तो बोला है। इसमें सबसे गंभीर मामला जो सामने देखने में ये आ रहा है कि कई किसानों की जमीनें कम लोन होने के बावजूद
पूरी 30-30 बीघा तक की जमीनें नीलाम करवा दी बैंक, और कुछ अधिकारी उसमें सांठगांठ में है। कुछ बैंक के एजेंट जो थे, जो रिकवरी के लिए छोड़े गए थे, लेकिन उन्होंने पूरा फोकस किसानों की जमीनें नीलाम करने पे लगा दिया। तो किसानों की 2 साल की जो भी उनकी फसल खराब हुई, ओलावृष्टि भी हुई, कोरोना काल में कोई समस्या रही, कुछ पारिवारिक समस्या भी रही थी, तो किसानों ने इस बारे में कई बार अनुरोध भी किया कि साहब हमें समय दिया जाए, किस्तों में किया जाए, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। पूरा इसमें तहसीलदार महोदया की भी भूमिका एक संदिग्ध नजर आ रही है। पूरा फोकस इस बात पर रहा है कि उनकी जमीन नीलाम कर दी जाए। तो हम किसान संघ के माध्यम से खुली चुनौती दे रहे हैं कि जमीन की किसान की 1 इंच जमीन नीलाम तो नहीं होने देंगे, उनको पर्याप्त समय दिया जाए। फसल अभी आगामी आने वाली है, उनकी किस्तें बनवा जाए। कलेक्टर साहब से इस बारे में हम विस्तृत में चर्चा करेंगे, पूरा प्रतिनिधिमंडल और किसान भी मिलेंगे। किसान की जमीन किसी भी हालत में नीलाम नहीं की जाएगी। महाकाल लोक में ई कार्ड के विवाद में श्रद्धालुओं के बीच मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। लोकार्पण के बाद से ही महाकाल लोक में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश भर से लोग महाकाल लोक देखने आ रहे हैं, लेकिन कई लोग विवाद कर महाकाल लोक की छवि धूमिल कर रहे हैं। ऐसे ही 2 दिन पुराना एक वीडियो सामने आया जिसमें श्रद्धालु आपस में मारपीट करते नजर आए। ई कार्ड से उतरते ही श्रद्धालु आपस में विवाद करने लगे। देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है। इस बीच वहां खड़े कई भक्त सहम जाते हैं। घटना का वीडियो सामने आने के बाद कई लोग इसे महाकाल लोक की छवि खराब करने वाला बता रहे हैं। सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि वीडियो तो सामने आया है, लेकिन दोनों पक्षों में से अभी तक किसी ने भी शिकायत नहीं की है। पत्नी से विवाद कर रहे कलयुगी पुत्र ने बीच बचाव करने आए माता पिता के साथ की मारपीट। वहीं एक वाहन चालक दुर्घटना का शिकार होकर पहुंचा जिला अस्पताल। जिला अस्पताल में उपचाररत घटिया थाना क्षेत्र के ग्राम मीरम खेड़ी निवासी शंकर सिंह पिता चंदर सिंह राजपूत ने बताया कि मेरा बेटा शाम से ही शराब पीकर उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था। तब मैंने रोका तो उसने नशे में मेरे साथ भी मारपीट शुरू कर दी और बीच बचाव करने आई उसकी मां के साथ भी मारपीट की। पुलिस ने केस दर्ज कर मामला जांच में लिया। मेरे लड़के ने मेरे को मारा, मैं उसके घर गए थे, वो लड़ रहे थे, तो मैंने बूझ करने गए क्यों झगड़ा कर रहा है, तो वो आपस में उसको छोड़ दिए, उनकी बहू को और मेरे को, वो उसने मेरे नींद की मार दी। अभी तक पुलिस मेरे को कोई कार्रवाई कोई कुछ भी नहीं कर रही, पकड़ नहीं रही। वो क्या वो मारपीट करी आपके साथ? मेरे मारपीट करे साहब, में दारू शराब पी के आया था वो। अच्छा, आप तो जमीन मांग रहा था? नहीं, जमीन तो मैंने दे दी उसको, 10 बीघा जमीन दे दी। इधर एक अन्य घटना में नजरपुर निवासी सुभाष गुर्जर, जो कि इंडियन बॉटलिंग प्लांट में ड्राइवर है, काम पर जाते समय नजरपुर में पेट्रोल पंप के सामने अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार जिला अस्पताल में होने के बाद उसे इंदौर रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मैं घर से प्लान जा रहा था, पीछे से कोई गाड़ी आई, टक्कर देके भी चली गई, तो रुका भी नहीं। कहाँ पर घटना? ये अपने इंडियन ऑयल का पंप है, प्लांट के पास में। नजरपुर। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।